हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है तूफान 3.0 बैच में। चैप्टर चल रहा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। मैं हूं रमेश। पढ़ाई के पर्पज से हमने चैप्टर को डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा था। ये छोटे छोटे टॉपिक्स में से हमने ये पोर्शन अच्छे से कवर कर लिया था। अब इसके आगे की पढ़ाई हम करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया 5 मार्क्स में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमने कवर कर लिया है। अगर आपने हमारे साथ स्टडी नहीं करी है तो प्लेलिस्ट में मौजूद फ्री की वीडियो आप आसानी से देखें और फिर आगे पढ़ाई करना स्टार्ट करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम जानने वाले हैं प्रिज्म के बारे में। ये प्रिज्म होता क्या है? एक्चुअल में प्रिज्म एक पिरामिड है जिसके दो साइड ट्राइंगुलर होते हैं। ये पहला साइड है और ये दूसरा साइड है जो ट्राइंगुलर होता है, और तीन साइड रेक्टेंगुलर सरफेस होती है। देखिए, ये पहला रेक्टेंगुलर सरफेस है, दूसरा इस तरफ है और इसके नीचे तीसरा है। इस प्रिज्म में रिफ्रैक्शन होता है तो एक एंगल बनता है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। जब लाइट रे एंटर करती है इस प्रिज्म में तो फिर यह डेविएट हो जाती है, अपने रास्ते से मुड़ जाती है और इस तरीके से एंगल बनाकर बाहर चली जाती है। लेकिन यह जो लाइट रे है, ये जो लाइट रे है, अगर इसे डेविएट नहीं होना होता तो कुछ सीधे जाती, तो इस प्रकार से जा रही होती। अब जो इमर्जेंट रे है वो हमारी ये वाली रे है। तो इस इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो एंगल है ये एक्चुअल में एंगल ऑफ डेविएशन डी से दिखाया गया है। तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म? तो आप आसानी से लिख सकते हैं, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। आइए जानते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। वाइट लाइट प्रिज्म से निकलने के बाद 7 डिफरेंट कलर में टूट जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। उसे हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इस डिस्पर्जन के बाद ये जो 7 कलर हैं, इस 7 कलर के गुच्छे को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। इस 7 कलर में वी यानी वायलेट सबसे नीचे है और रेड सबसे ऊपर है। तो आपसे कई बार पूछा जाता है स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे द बैंड ऑफ 7 कलर्स आफ्टर डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट वाया प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। आइए जानते हैं स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। स्पेक्ट्रम, वाइट लाइट जब प्रिज्म से बाहर निकलती है तो वह 7 डिफरेंट कलर में बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब ये जो 7 डिफरेंट कलर हैं इनको समझना ज़रूरी है क्योंकि इससे आते हैं पेपर में सवाल। इस 7 डिफरेंट कलर को याद करने का तरीका है विबग्योर, जिसमें वी सबसे नीचे है और रेड सबसे ऊपर है। वी मतलब वायलेट सबसे नीचे है और रेड सबसे ऊपर है। कई बार हम ये भूल जाते हैं, विबग्योर जब याद करते हैं तो विबग्योर इस तरीके से याद करते हैं कि वी ऊपर है और आर नीचे है, लेकिन ये उल्टा है, वायलेट नीचे है और आर ऊपर है। आप देखेंगे तो रेड लाइट जो है वो सबसे कम एंगल के साथ डेविएट हो रही है, रास्ता बदल रही है, जबकि वायलेट लाइट सबसे अधिक एंगल के साथ रास्ता बदल रही है। रेड लाइट सबसे कम एंगल के साथ रास्ता बदल रही है क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। हम वेवलेंथ के लिए ये लाइन बना रहे हैं जिसमें जो एरो साइड है वहाँ वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, और जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है यानी वायलेट की तरफ, यहाँ वेवलेंथ सबसे कम है। वायलेट की बात करें तो वायलेट सबसे ज़्यादा एंगल के साथ बाहर निकलता है और यह सबसे छोटी वेवलेंथ रखता है इस पूरे स्पेक्ट्रम में। आइजैक न्यूटन का एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एक प्रिज्म के द्वारा जो वाइट लाइट है वो 7 डिफरेंट कलर यानी स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो जाती है। अगर उसी प्रिज्म के सामने अपोजिट ओरिएंटेशन यानी पहले की पोजीशन से उल्टी पोजीशन पे अगर दूसरा प्रिज्म रखा जाए तो वह दोबारा से वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर। कलर्स जो हैं वो दोबारा से रिकम्बाइन होके वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। रेनबो कैसे बनता है? मैं आपको कहूँ कि रेनबो जो है वो एक्चुअल में ये जो रेन ड्रॉप्स होते हैं ये प्रिज्म की तरह कार्य करते हैं।
जब इसमें वाइट लाइट जाती है तो 7 डिफरेंट कलर में ये ब्रेक होके हमें 7 डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं। अब एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला सवाल, सबसे पहले रेनबो बनता कहाँ है? तो आप कहेंगे जहाँ से लाइट यानी सन के अपोजिट साइड में रेनबो बनता है। रेनबो क्यों बनता है? तो वाइट लाइट जब रेन ड्रॉप से होकर बाहर निकलती है तो वह 7 डिफरेंट कलर में टूट जाती है, जिस कारण से रेनबो बनता है। तो दूसरा आंसर ये हो गया। तीसरा आंसर पूछा जाता है कि रेनबो में जो कलर्स हैं उसमें सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है और सबसे नीचे कौन सा कलर होता है? तो आप यहाँ से लिखेंगे रेड कलर सबसे ऊपर होता है और वायलेट कलर सबसे नीचे होता है एक रेनबो में। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू।